आज हम कक्षा 9 का पंचम पाठ भ्रांतो बालय पढ़ाएंगे। इस किताब में, क्योंकि ये किताब पुरानी है इसलिए इसमें षष्ठ पाठ लिखा हुआ है, लेकिन अब जो नई किताबें हैं उसमें पंचम पाठ लिखा हुआ आ रहा है, तो इस पर ध्यान न दें, आप सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दें। तो पंचम पाठ भ्रांतो बालय, यानी कि भ्रांतो का मतलब भटका हुआ बालक। भ्रांत है कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। भ्रांत है यानी कि भटका हुआ, कश्चन माने कोई, बालः माने बालक, पाठशाला यानी कि विद्यालय, गमन माने जाने के, वेलायाम माने समय, क्रीडितुम माने खेलना, अगच्छत माने गया। भ्रांत कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत, यानी कि कोई भटका हुआ बालक स्कूल जाने के समय, क्रीडितुम माने खेलने के लिए, अगच्छत माने गया या निकल पड़ा। किंतु तेन सह केली भी कालम क्षेप्तुम तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमाने आसीत्। किंतु यानी कि परंतु, तेन माने उसके, सह माने साथ, केली भी माने खेलों के द्वारा, कालम माने समय, क्षिप्तुम माने बिताने के लिए, तदा माने तब, कोऽपि माने कोई भी, न वयस्येषु यानी कि कोई भी मित्र या साथी, उपलब्ध माने उपलब्ध नहीं था। किंतु उसके साथ उस समय खेलों के द्वारा समय बिताने के लिए उस समय कोई मित्र उपलब्ध नहीं था। यत् ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन्। क्योंकि ते माने वे सभी पूर्व दिन पाठान, पहले के दिन के पाठों को, स्मृत्वा माने याद करके, विद्यालय गमना है यानी कि स्कूल जाने के लिए, त्वरमाणा शीघ्रता, अभवन माने कर रहे थे। वो पूर्व दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। तंद्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी ही किमपि उद्यानम प्राविशत है। तंद्रालु यानी कि आलसी बालक लज्जा से, दृष्टिपथमपि यानी कि उनकी नज़रों से, परिहरन यानी कि बचता हुआ या बचाता हुआ, एकाकी माने अकेला ही, किमपि माने किसी भी, उद्यान माने बगीचे में, वाटिका में, प्राविशत माने प्रवेश कर गया या घुस गया। यानी कि आलसी बालक लज्जा के कारण अपनी नज़रों को उनसे बचाता हुआ अकेला ही बगीचे में घुस गया। स अचिंत्यत, वह सोचने लगा, विरमंतु एते वराका पुस्तक दासा, कि विरमंतु एते वराका यानी कि पुस्तकों के दास इन विचारों को विराम करने दो या आराम करने दो। अहम तु आत्मनम विनोदस्यामि, अहम माने मैं तो, आत्मने माने अपना, विनोदस्यामि यानी कि मनोरंजन करूँगा या मन बहलाऊँगा, मैं तो अपना मन बहलाऊँगा। संप्रति विद्यालयं गत्वा भूय क्रुद्धस्य उपाध्यस्य मुखम द्रष्टुम नैव इच्छामि। संप्रति माने इस समय, विद्यालय माने स्कूल या विद्यालय, गत्वा माने जाकर, मैं गुस्से में आचार्य का, सर जी का, मुखम माने मुख को, दृष्टु माने देखना नहीं चाहता हूँ। यानी कि इस समय विद्यालय जाकर गुस्से हुए गुरुजी का मुख नहीं देखना चाहता हूँ। एते निष्कुटः वासिनः प्राणिनः एव मम वयस्या सन्तु इति। मेरे सहपाठी तो कौन, निष्कुट वासने यानी कि
वृक्ष के खोकर में रहने वाले ही बने रहें। मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है, मेरे तो बस ये वृक्ष के खोकर में रहने वाले पक्षी ही या प्राणी ही मेरे मित्र बने रहें। अथ सह पुष्पोद्यानं वर्जन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आल्यावत्। यानी कि अथ सह पुष्पोद्यानं वर्जन्तं, तब उसने पुष्पोद्यानम फूलों की वाटिका या पार्क की ओर जाते हुए, मधुकरम माने भौरे को दृष्टवा माने देखकर, तम क्रीडितुम उसे खेलने के लिए, क्रीडितुम माने खेलना, उसे खेलने के लिए, द्वित्रिवारम आल्यावत उसे 2-3 बार खेलने के लिए बुलाया। तथापि स मधुकर अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्, परंतु उस भौरे ने उस बालक के आह्वान को तिरस्कृत कर दिया, यानी कि उसके बुलावे को नहीं माना, उसके कहने पर वो उसके साथ खेलने के लिए नहीं आया। ततो भूयो भूय हठम आचरति बाले सह मधुकर अगायत। ततो यानी कि तत्पश्चात उस बालक के बार बार हठम आचरति हठ करने पर सह मधुकर अगायत वह भौरा गाने लगा। क्या गाने लगा? वयम ही मधु संग्रह व्यग्रहति। वयम माने हम सब तो मधु माने शहद को, संग्रह माने एकत्रित करने में व्यस्त हैं, कि हम तो मधु यानी कि शहद को इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। तदा सह बाल अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वतेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्त दृष्टि। तदा माने तब उस बालक ने अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वतेन कीटेन, यानी कि मिथ्या अभिमान में चूर, कीटेन इस कीड़े को रहने दो, इति विचिन्त्य यह सोचकर, अन्यत्र दत्त दृष्टि दूसरी ओर नज़र गड़ाते हुए, चंचवा माने चोंच में, तृण सलाका आदिकम तिनके को या तृण सलाका को ग्रहण करते हुए, एक है चटकम अपश्यत एक नर चिड़िया को देखा, एवदत् और बोला, क्या बोला? ऐ चटक पोते, अरे चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, क्या मुझ मनुष्य का मित्र बनोगे? यही क्रीड़ावे, मेरे साथ खेलोगे? एतत् शुष्कम तृणम त्यज स्वादुनि भक्ष्यक वलानि ते दास्यामि। इस सूखे तिनके को, शुष्कम माने सूखे, तृण माने तिनका, त्यज माने छोड़कर, इस सूखे तिनके को छोड़कर, स्वादिष्ट खाने योग्य ते दास्यामि तुम्हें भोजन दूंगा। इस सूखे तिनके को छोड़कर मैं स्वादिष्ट भोजन दूंगा। स तु मया वट दुमस्य शाखां नीडम कार्यम इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्। वह वट के पेड़ की, वट दुमस्य वट के पेड़ की शाखा में अपना घोंसला, नीडम माने घोंसला बनाने का कार्य करने में व्यस्त हो गया। इति उक्त्वा यह कहकर स्वकर्म व्यग्रो, वह अपना कार्य करने में व्यस्त हो गया। तदा खिन्नो बालक एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। तदा खिन्नो बालक एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। तदा माने तब, खिन्न माने दुखी, उस बालक ने सोचा, क्या सोचा? एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, कि ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं जाते। तद अन्वेष्यामि अपरम मानुषोचितम विनोदे अतारम इति विचिन्त्य पलायमानम कमपि स्वानम अवलोक्य। तब उसने सोचा कि किसी अपरम माने दूसरे प्राणी को खोजता हूँ, जो मानुषोचितम यानी कि मनुष्य को, विनोदे अतारम यानी कि उसको आनंदित कर सके, ऐसा सोचकर घूमता हुआ उसने स्वानम माने कुत्ते को, अवलोक्यत माने देखा। इस प्रकार
ढूंढते हुए या घूमते हुए उसने किसी कुत्ते को देखा। प्रीतो बाल है यानी कि प्रसन्न बालक ने, प्रीतो यानी कि प्रसन्न बालक ने तम इत्थम संबोध्यत, तब प्रसन्न बालक ने उससे इस प्रकार कहा। क्या कहा? रे मनुष्याणाम मित्रम, रे मनुष्यों के मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निदाग दिवसे, कि किम पर्यटसी अस्मिन निदाग दिवसे, निदाग दिवसे का मतलब इस गर्मी के दिन में तुम क्यों घूम रहे हो। इदम प्रक्षा शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, इस शीतल छाया देने वाले पेड़ के नीचे आश्रय ले लो, यानी कि इस शीतल छाया देने वाले पेड़ के नीचे आ जाओ। इस गर्मी के दिन में तुम क्यों घूम रहे हो। अहमपि क्रीड़ा सहायम त्वामेवा अनुरूपम पश्यामिति, और मैं भी तुम्हारे जैसे किसी क्रीड़ा सहायम यानी खेलने वाले साथी को ढूंढ रहा हूँ। कुक्कुरम प्रत्यवदत, कुत्ते ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया देखिएगा। यो माम पुत्र प्रीत्या पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्य मया भ्रष्टव्य मीश दपि इति। कह रहे हैं कि यो माम पुत्र प्रीत्या यानी कि जो मुझे पुत्र प्रीत्या यानी कि पुत्र के समान प्रेम करता है, स्वामिनो गृहे तस्य, उस स्वामी के घर की रक्षा करने में मैं लगा हुआ। रक्षा नियोग करणांत मया भ्रष्टम व्य मीश दपि इति, यानी कि उस स्वामी के घर की रक्षा करने में लगा हुआ मुझे थोड़ा सा भी हटना नहीं चाहिए, यानी कि मुझे उसके घर की रक्षा करने में थोड़ी सी भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए, ऐसा कहा। अब देखिए आगे। सर्वे एवं निषिद्ध स बालो भग्न मनोरथ सन कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति। सर्वे एवं निषिद्ध स बालो भग्न मनोरथ सन कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति, यानी कि सर्वे यानी कि सभी के द्वारा इसी प्रकार मना करने पर, निषिद्ध माने मना करने पर, स बालो उस बालक ने निराश होकर सोचा। क्या सोचा? कि कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति, कि किस प्रकार इस संसार में, जगति माने संसार में, प्रत्येक मनुष्य स्व स्व यानी कि अपने अपने कार्यों में लगा हुआ है। ना कोपी मामे वृथा कालक्षेपम सहते, कि कोई भी मामे माने मेरी तरह व्यर्थ में समय को बेकार नहीं कर रहा है, बेकार में समय नहीं बिता रहा है। नमे एतेभ्य, नमे एतेभ्य, इन सबको मेरा नमस्कार। ये मैं तंद्रालुतायाम कुत्सा संपादिता, जिन्होंने मुझ में तंद्रालुतायाम यानी कि आलस्य के प्रति घृणा भाव को खत्म कर दिया, या घृणा भाव उत्पन्न किया। किसके प्रति? आलस्य के प्रति घृणा भाव उत्पन्न किया। इन सभी को मेरा नमस्कार। अतः सोचितम अहमपि करोमि इति विचार त्वरितम पाठशालाम अगच्छत। तो ऐसा सोचकर या इसके बाद अहमपि यानी कि मैं भी अपने लिए कोई उचित कार्य करता हूँ। इति विचार में, ऐसा सोचकर, त्वरितम तुरंत ही, पाठशाला में यानी कि विद्यालय अगच्छत माने चला गया। ऐसा सोचकर वह शीघ्र ही विद्यालय चला गया। तत्प्रवृत्ति स विद्याव्यसनी भूतवा महतिम वेदस्विम प्रथाम संपदम च अलभत। फिर तत्प्रवृत्ति यानी कि तब से लेकर वह बालक स विद्याव्यसनी यानी कि विद्या को प्राप्त करने वाला, विद्या में रत रहने वाला, महान विद्वता को प्राप्त कर प्रसिद्धि और धन को उसने प्राप्त कर लिया। यानी कि उसके पश्चात वह विद्या को प्राप्त करने वाला यानी कि विद्वता को प्राप्त करने वाला और प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाला, धन को प्राप्त करने वाला हो गया। सबसे पहला है एक पदेन उत्तरम लिखते हैं, यानी कि एक पद में उत्तर लिखिए। मैं सभी बच्चों को बताता हूँ कि सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे, इस किताब के अनुसार नहीं चलेंगे।
सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे, फिर उसके बाद उत्तर। देखिए, जैसे कह तंद्रालु भवती, तो कौन आलसी था? बालक है। फिर दूसरा प्रश्न, बालक है कुत्र वर्जंतम मधुकरम अपश्यत, तो उत्तर आएगा उद्याने। के मधु संग्रह व्यग्र अभवन, तो उत्तर आएगा मधुकरा। चटके है कया तृणशाला का दिकम अददाती, तो उत्तर होगा चंचवः। चटके है कस्य शाखायाम नीडम रचयति, तो उत्तर होगा वटदुमस्य। बालक है कृदसम स्वानम पश्यति, तो उत्तर होगा पलायमान है। स्वान है कृदसे दिवसे पर्यटसी, तो उत्तर होगा निदाग दिवसे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न, फिर उसके नीचे उत्तर, फिर प्रश्न, उसके नीचे उत्तर। इस किताब की तरह कोई नहीं करेगा। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखते हैं, यानी कि अब ये पूरे वाक्य में उत्तर देने हैं। बाल है कदा क्रीडितुम अगच्छत, तो बाल है विद्यालय गमन वेलायाम क्रीडितुम निर्जगामे हैं। बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणा अभवन्, तो बालस्य मित्राणि विद्यालय गमना त्वरमाणा बभूवे। मधुकर बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान् है, तो मधुकर मधुग्रहणे व्यस्तः आसीत् अतः स बालकस्य आह्वानं न अमन्यत। बालकः कृदसं चटकम अपश्यत, तो बालकः तृणम आददानं चटकम अपश्यत। बालकः चटकाय क्रीडनार्थम कृदसं लोभनं दत्तवान् है, तो बालकः क्रीडनार्थम चटका स्वादुभोज्यानां लोभम दत्तवान् है। खिन्ने बालकः स्वानः किम अकथयत, खिन्ने बालकः स्वानम अकथयत त्वं मे क्रीड़ा सहाय असि। भग्न मनोरथ बालः किम अचिंतयत, तो स अचिंतयत यत अहम एव अलसः सर्वे प्राणिनः कार्येषु व्यवस्था सन्ति। तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तर हुए आपके। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थ है हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया वा लिखते हैं। तो श्लोक है आपका, यो माम पुत्र प्रीत्या पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्तः मया भ्रष्टवयमीश तपि। तो इसका उत्तर है आपका पीछे, आपको बता देते हैं। यो माम पुत्र प्रीत्या, यानी कि जो स्वामी पुत्र के समान, मुझे पुत्र के समान प्रेम करता है, स्वामी ने गृह तस्य, उस स्वामी के घर की रक्षा, उस स्वामी के घर की रक्षा करने में लगे हुए मुझे, मैं माने मुझे या मेरे द्वारा थोड़ा सा भी हटना नहीं चाहिए। इस प्रकार से अब है चौथा प्रश्न, भ्रांतो बालः इति कथाया सारांशम हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया वा लिखते हैं। तो देखिएगा, तो सभी को ये अपनी हिंदी भाषा या जो भी भाषा जानते हैं उसमें लिखना है। तो मैं आपको बताता हूँ, यानी कि भ्रांतो बालः एक ऐसे बालक का वर्णन है जो अपने जरूरी कार्य छोड़कर खेल कूद में व्यस्त रहता है, जबकि संसार के दूसरे प्राणी अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। वह खेलने के लिए अपने मित्रों, पशु पक्षियों आदि को बुलाता है, परंतु कोई भी उसके साथ खेलने को तैयार नहीं होता। इस कारण वह निराश होकर सोचता है कि सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं और मैं व्यर्थ में ही अपना समय व्यतीत करता हूँ। अतः मुझे भी अपना समय व्यर्थ न करके अपने कार्य में लग जाना चाहिए। फिर वह विद्यालय जाना शुरू कर देता है और बाद में वह बालक महान विद्वता, प्रसिद्धि और धन संपत्ति को प्राप्त करता है। अब है पांचवा प्रश्न, स्थूल पदान्य अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुते है। तो स्वादूनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामी, तो स्वादूनी की जगह आएगा कीर्दसानी, कीर्दसानी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामी। तो पूरा लिखेंगे आपको, ये आपको नीचे अंडरलाइन करना है जब भी आपको कॉपी में काम करना है। उसके नीचे फिर आंसर लिखेंगे
कृदसानी भक्षक वलानी ते दास्यामि। अब फिर प्रश्न है चटके है स्वकर्मणि व्यग्रह आसीत, तो स्वकर्मणि की जगह आएगा कस्मिन, चटके है कस्मिन व्यग्रह आसीत। फिर है कुक्कुर मानुषाणाम मित्रम अस्ति, तो मानुषाणाम की जगह आ जाएगा केशाम, कुक्कुर है केशाम मित्रम अस्ति। स महतिम वैदुषिम लब्धवाने, तो महती की जगह आएगा सह काम लब्धवाने, सह काम वैदुषिम लब्धवाने। रक्षा नियोग करणात मया न भ्रष्टव्यम इति, तो रक्षा नियोग करणात की जगह कस्मात मया न भ्रष्टव्यम इति। तो पहले प्रश्न फिर उत्तर, पहले प्रश्न फिर उत्तर, हर बार मैं बताता हूँ आपके लिए। फिर छठा प्रश्न, एतेभ्य नमः इति उदाहरणम अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्यानि रच्यते है। तो एतेभ्य नमः, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा शिवाय नमः, इंद्राय नमः, सूर्याय नमः, विष्णवे नमः, प्रजापते नमः। आपको पहले विभक्ति कारक चिन्ह के बारे में मैंने एक वीडियो के बारे में बताया है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति में इसी प्रकार से बनते हैं। अब है सातवां प्रश्न, कै स्तंभे समस्त पदानि खे स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखते हैं। तो दृष्टिपथम, दृष्टिपथम हो जाएगा दृष्टे पंथा। पुस्तक दासा पुस्तकानाम दासः, विद्या व्यसनी विद्याया व्यसनी, पुष्पोद्यानम पुष्पाणाम उद्यानम। अब है दूसरा प्रश्न, अधोलिखितेषु पद युग्मेषु एकेम विशेष्य पदम अपरज्य विशेषण पदम विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखते हैं। तो विशेषण और विशेष्य लिखने हैं। तो विशेषण हो गया हमारा खिन्न और बाल हो गया हमारा विशेष्यम, पलायमानम हो गया हमारा विशेषणम और स्वानम हो गया विशेष्य, प्रीत हमारा विशेषणम हो गया और बाल कह हो गया हमारा विशेष्य, स्वादुनि हो गया हमारा विशेषणम, भक्षक कवलानि हो गया विशेष्यम, त्वरमाणे हो गया विशेषणम और वैश्य हो गया विशेष्यम। तो इस प्रकार से ये आपका पंचम पाठ संपूर्ण हुआ।